गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग आप सर। लोगों को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आकृति पूर्ति वाले सवाल हल कर रहे थे। हाँ, तो हम ऐसे सवाल हल कर रहे थे जिनमें एक चौथाई भाग जो था वो लुप्त रहता था, उनको हमें पूरा करना था। इससे संबंधित सवाल हम कल हल कर रहे थे, उसी से आगे आज भी हम हल करेंगे सवाल। तो देखिए कल की तरह ये देखिए एक सवाल है जिसमें देखिए 3 भाग दिए हुए हैं चित्र के और एक भाग आपका नहीं दिया हुआ है। हाँ देखिए आंसर आने शुरू हो गए हैं आप लोगों के। तो देखिए 2 तरीके मैंने इसमें आपको बताए थे। एक तो हम क्या करेंगे, आकृति को पूरा करके देखेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे रोटेट करके। दोनों तरीके से सवाल को हमें हल करना है। तो देखिए पहले हम इसे आकृति पूर्ति वाले तरीके से देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक व्रत है। देखिए पूरा ऐसे करेंगे, व्रत पूरा हो जाएगा हमारा। और उसके बाद ये जो लाइन है देखें, हमने वाली लाइन से ये मिलेगी ऐसे और ये मिलेगी आपकी लाइन ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे करके आपका ये त्रिभुज ऐसे और ये। तो एक तो आप ऐसे करके बनाकर देख लें। तो बनाकर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें सब में डॉट बना है। डॉट की हमें कोई जरूरत नहीं, डॉट तो देखो यहाँ बीच में है बना हुआ। तो ये तो तीनों ही गलत हो गए। ये वाला आंसर हमारा सही हो गया, डी आंसर हमारा सही है। अब देखिए इसे हम रोटेट करके भी देख लेंगे। देखिए रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने का पहला हमने आपको नियम ये बता दिया था, रोटेट हम तभी करेंगे जब हम इसे देखिए कट कट लगा कर देखते हैं। जब हमने यहाँ पे कट लगाया ऐसे और ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि क्या तीनों एक जैसे हैं। तो देखो ये और ये, बाकी बचा हुआ जो है, हाँ बच्चे सही लिख रहे हैं, नितिन, गुड़िया, अल्ताफ, ममता, रिपेंद्र, इन तीनों ने सही लिखा है। 90 डिग्री में हमारा रोटेट करने से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों जो इमेज हैं वो एक जैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए हमने केवल 90 डिग्री से रोटेट किया और 90 डिग्री रोटेट करने पे ये हिस्सा हमारा आया। अब देखिए डॉट जो है, डॉट तो पहले से ही बना हुआ है इसमें ना, तो डॉट तो हम नहीं लेंगे, केवल डी हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चे डी और सी में बहुत कंफ्यूज हुए इसमें। क्यों? क्योंकि इस डॉट की वजह से। डॉट तो ये हमारा बीच में दिया हुआ है, डॉट तो ये पहले से दिया हुआ है ना। ये बीच वाला ये जो पॉइंट है ये हमारा दिया हुआ है, इसलिए हमें ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेंगे। डी वाला हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल इसी तरीके से हम लेते हैं। देखिए आंसर आने शुरू हो गए। अल्ताफ ने ए आंसर दिया है, फरमान ने सी आंसर दिया है, ज्यादातर बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। समीर ने डी आंसर दिया है, यानी 3 आंसर अभी तक आ चुके हैं, ए, डी और सी, जिसमें ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दे रहे हैं अभी भी। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। देखिए अब क्या किया हमने इसमें, पहले तो आकृति को पूरा करते हैं, ये आए और ये ऐसे। ठीक, इसके बाद देखिए बीच में गोला है, बीच में हमने गोला ऐसे करके पूरा किया। और तो यहाँ से देखिए बीच से ही जा रही है लाइन, बीच से हमारी ऐसी लाइन गई और एक ये लाइन ऐसे करके होगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ। तो देखो ये हमारा चित्र पहले से मिलता है, डी से नहीं मिल रहा। देखो डी में तो गोला यहाँ पे दिया हुआ है, तो उल्टा उल्टा हो जाएगा ना आपका मामला, है ना। हमारा गोला कहाँ है, गोल देखो आकृति ये आ रही है ना यहाँ पे, ये आ रही है। तो ये आकृति यहाँ तो हमारी नहीं बनी, है ना। तो इसलिए हाँ सही है। ममता देवी ने लिखा 90 डिग्री रोटेट कर लो। हाँ 90 डिग्री हम इसे रोटेट करके देख लें, तब भी एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला, यानी बाकी बचे तीनों हिस्से एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे ही तो हैं। जब ये तीनों हिस्से एक जैसे हैं तो हम ये हिस्सा भी हमारा क्या होगा, उन्हीं की तरह होगा। तो 90 डिग्री रोटेट करके देखो कौन सा हमारा किस तरीके से बन रहा है। हमने रोटेट कर लेते हैं, देखो रोटेट कर लिया हमने। अब इसे यदि हम इसके ऊपर लगाकर देखें, यदि इसे हम इसके ऊपर लगाकर देखें तो हम देखते हैं ये वाला हिस्सा आएगा ना ऊपर। तो ये देखो कौन सा हिस्सा आ रहा है, ए आ रहा है।
तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हो गया। ठीक है, इसके आगे अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये वृत्त बना हुआ है, बड़ी सुंदर सी आकृति बनी हुई है। देखें आप लोग कौन बता देता है इसमें से सही आंसर। ठीक है, आराध ने भी ए आंसर दिया है। ठीक, देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे देखें तो बीच में क्या बन रहा है, गोला बन रहा है। तो ये आपका हुआ गोला। ठीक है, फिर ये आपका ये चतुर्भुज ऐसे करके बन रहा है। ठीक, उसके बाद ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन आपकी ऐसे करके पूरी ऐसे करके मिल रही है। और यहाँ पे ये जो था, जो पत्ता बना हुआ है, वो ऐसे करके आपका यहाँ पे और यहाँ पे ये ऐसे करके। तो आप देख लें, ये बीच में क्या है, ये गोला बना हुआ है। ये हाँ, ये गोला है और ये ऐसे करके। ठीक है, तो कौन सा हुआ, ए आंसर इसका आगे। ठीक है, अब देखिए बी जो है, इसमें बी में बीच में देखिए यहाँ से लाइन जानी चाहिए थी और यहाँ से नहीं गई है। देखिए यहाँ से जाती तब ये आंसर होता, इसलिए बी वाला गलत है। इसमें ये बीच की लाइन ऐसे करके काट दी, इसलिए ये गलत है ना। ये पूरी लाइन ऐसे करके ये काट दी, तो यानी हमारा ए आंसर इसका सही है। और बच्चों ने भी आंसर इसका देना शुरू कर दिया कि 90 डिग्री घुमा कर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री घुमाने पे भी आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 90 डिग्री हमने घुमा दिया, तो देखिए यहाँ पे जो ये चीज है, यदि हम इसके ऊपर लगा दें तो हमारा क्या होगा, ये वाला हिस्सा आ रहा है इसमें लगाने के लिए। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल आया, तो पूरा करेंगे। ये देखिए ये आपका हुआ, और इसके बाद ये दूसरी लाइन देखिए, ये आई, और इसके बाद यहाँ पे ये लाइन ये आई, और ये देखो ये काला वाला जो है, ये ऐसे करके ये आपको हमने यहाँ पे आपने इसे काला कर दिया। ठीक, ये है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये लाइनें जो थी, दो लाइनें ये पास पास में थी, ये देखो यहाँ पे पास में ही आई है। ऐसे करके आया वो हमारा चित्र, वैसा हो गया। ठीक है, तो ये आया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये लाइन कितनी दूर है नीचे, इससे तो मतलब ये हुआ ना, ये तो यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है ऐसे करके, तो ये तो नहीं बैठ रहा ना। कौन सा आंसर बैठ रहा है, डी आंसर बैठ रहा है इसका। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। बी आंसर में देखो चोच किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की थोड़ा ना होगी। अंकित ने जो आंसर दिया है बी, बी तो इसकी चोच इधर की तरफ निकली हुई है, ये कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। इसे हम 90 डिग्री रोटेट करके देखो, देखो ये हमने रोटेट किया, 90 डिग्री इसे रोटेट किया। अब इसको यदि हम इधर ले जाएं लगाने के लिए, तो देखो यही तो आंसर आएगा। और देखो ये कौन सा आंसर है हमारा, ये हमारा डी वाला आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। 90 डिग्री घुमाकर देख लो, नहीं तो अपने दिमाग पे इमेज करके देखो। यदि आप दिमाग से आप थोड़ा सा भी इमेज करके देखो कैसा आएगा, तो आपको घुमाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें ये, और कुछ बच्चों ने ए आंसर भी दिया है, तो देख लो। पहले आप देखो, दिमाग लगा खुद देखो, जिन्होंने ए आंसर दिया है ये किधर की तरफ का है, किधर, हमारे को कहाँ का दिखाना है, नीचे। ये लग सकता है क्या, चलो ए वालों को पहले देखें। यदि ए वाला ये है, तो आपका ये ऐसे आ रहा है, आपका ये जो है ये ऐसे करके आ रही है, ये आएगी क्या, कहते ही नहीं आएगी है। ये तो बहुत सरल सवाल है, आपको खुद देख के बता दें ये कैसे आ जाएगा, ये नहीं आएगा ना। ए आएगा, ए इधर की तरफ का होता तब आता, बी जब इधर की तरफ का होता तब आता, सी इधर की तरफ का होता तो आता, डी है, डी यहाँ पे फिट बैठेगा, देखो है, तो डी आएगा यहाँ का आंसर। ठीक, और 90 डिग्री घुमा कर देख लो, पता नहीं आप क्यों गलत कर रहे हो, ए आंसर और सी आंसर क्यों दे रहे हो, डी आंसर है, सीधा सीधा डी आंसर, देखने में ही लग रहा है। 90 डिग्री घुमाने की भी जरूरत नहीं है, और यदि आप घुमा कर देखो, ठीक है, ये देखो 90 डिग्री हमने घुमा दिया। तो अब यदि हम इसको इसके ऊपर रखें तो कौन सा आंसर आएगा, यही चीज तो आएगी। कहाँ है ये, डी पे है। ठीक है, इतने सवालों के बाद भी यदि आप गलत करोगे, देखो ये आया,
जैसे उठा के देखो, यही तो हम, ये सेफ और ये सेफ एक जैसी तो आ रही है, ठीक है। तो डी आंसर है इसका। इतने सवालों के बाद भी यदि आप गलती करोगे ऐसी, तो भाई अच्छी बात नहीं है। आप जैसे ये सवाल देखें, इसका कौन सा आंसर होगा? अल्ताफ करें 90 डिग्री घुमाएंगे और बी आंसर आएगा। गुड़िया भी कह रही है बी आंसर आएगा, यानी कि ये आंसर बता रहे हैं बच्चे। तो 4 भाग बांट लें, इस तरीके से और इस तरीके से। चलो इस तरीके से नहीं तो थोड़ा तिरछा काट लो, क्योंकि तिरछा है, हम थोड़ा तिरछा काट लेते हैं, ऐसे काट लो, ये क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि 90 डिग्री घुमाने पे ये आकृति आपकी सेम नहीं बैठ रही। देखो क्या बैठ रही है क्या? तो इसलिए 90 नहीं, 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा इसे, ठीक है। ये एक जैसा नहीं बैठा, देखो 90 डिग्री घुमाने पे ये एक जैसा बैठा नहीं बैठा, तो 180 डिग्री एक बार इसे और घुमाना पड़ेगा। और घुमाओ, अब आया, देखो अब आया। ये देखो, ये वाला हिस्सा जो था वो यहाँ पे आया, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे एक जैसा ही तो आ रहा है, आ रहा है। इसीलिए ये जो है खाली जगह पे कौन सा आएगा? ये आएगा, ठीक है। आंसर सही बताया आप लोगों ने, बी बताया, लेकिन 90 डिग्री गलत बताया। जिसने 90 डिग्री गलत बताया, 180 डिग्री पे घुमाना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि हम जब इसे हमने इस तरीके से इसे बांटा, ऐसे और ऐसे बांटा, तो हम देख रहे हैं कि ये सब शेप एक जैसी नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो ये सब एक जैसे नहीं बैठ रहे, इसीलिए ये हम देखो 90 डिग्री घुमाने पे हमारा काम नहीं चला। 90 डिग्री घुमाने पे देखो ये यहाँ पे मिलके ऐसे करके आ रहे हैं, ये चीज यहाँ पे नहीं आ रही है ना। इसलिए 90 डिग्री घुमाने पे नहीं, केवल एक बार ही लिखें। अंकित साहू, एक ही बार आप आंसर लिखें, आपका आंसर देख लिया जाता है एक बार में। बार बार लिखने से डिस्टर्बेंस होती है, एक का आंसर एक ही बार लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए, अब ये आया एक सवाल, ठीक है। गुड़िया देवी दे रही है 180 डिग्री से घुमाना है, चलिए वो भी देखेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि बिना घुमाए और चित्र को देख के ये देख लें कि कौन सा हमारा आंसर आ रहा है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे देखिए, एक ही ये जो बने हुए चारों तरफ, तो ये हमने देखा यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले में सीधी सीधी ऐसे करके लाइनें बनी हुई हैं, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसे करके जाल टाइप का बना हुआ है, और यहीं पे यहाँ पे भी जाल बना हुआ है। तो जब यहाँ जाल बना है, यहाँ जाल बना है, यहाँ लाइनें हैं, तो यहाँ पे भी आपकी क्या होंगी? लाइनें होंगी। यानी कि जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे होगा आपका मामला। आई बात समझ में? तो वो देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ बनाया, और ये चीज ऐसे बनाई। अब देखें, ये आप देखें, इसके सामने ऐसे ऐसे बना है, वैसे ही इधर बना है, तो ये आपका ऐसे ये आएगा, ये ठीक। और ऊपर देखिए लाइनें हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे लाइनें आएंगी, ठीक। तो कौन सा आंसर बन रहा है आपका? ये आंसर बना आपका डी। डी इसका आंसर सही बैठा। लेकिन यहाँ पे ना 90 डिग्री घुमाने से काम चलेगा, ना 180 डिग्री घुमाने पे काम चलेगा। यदि आप इसे 90 डिग्री घुमाएंगे, तो आपके में ये देखिए इस तरीके का निशान, ये जो है ऊपर के, ये मैच इसमें नहीं खा रहे हैं। और यदि आप 180 घुमाएंगे, तब भी आपका यहाँ पे मिलान नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसलिए आपका आंसर, आपका ये घुमाने से नहीं आएगा, ये घुमाने से आएगा ही नहीं, 270 घुमाने पे भी नहीं आएगा, ठीक है। हर सवाल को घुमा के आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग इस तरीके से आई है। यहाँ पे जो बना रहे हैं वो ऊपर से सेम आ रही है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बना रहे हैं वो इस तरीके से आपका सेम आ रहा है, ये और ये वाला भाग वहां से सेम आ रहा है। तो ये अलग तरीके का है, ये 270 घुमाने पे भी आपका आंसर नहीं आएगा, ये घुमाने से आपका सवाल हल नहीं हो पाएगा।
ये देखिए, ये मिरर, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी आपका घुमाने से नहीं होगा, ये सवाल भी आपका घुमाने से नहीं होगा है। देखिए ये घुमाने से तो होगा नहीं, देख लिया हमने, क्यों? क्योंकि यदि हम इसको ऐसे करके करते हैं, यदि ये वाला पोर्शन इसके सेम है और इसके सेम है, यानी ये तीनों सेम है, तब तो हम 90 डिग्री घुमाते हैं, जो नहीं है। यदि आमने सामने वाले सेम हों, ये वाला पोर्शन इस वाले के सेम हो, तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री घुमाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो ये इसके सेम है, ना ये इसके सेम है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे, ये है आपका मिरर वाले, दर्पण वाले सवाल। ये आपके ऐसे करके दर्पण है, ठीक है, मिरर इमेज। तो ये देखिए मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज जो इधर है इसी का प्रतिबिंब। तो देखिए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये आया आपका, ये मिरर इमेज के आपके बाद और सवाल कराए जाएंगे आपको कि जल प्रतिबिंब और आएगा मिरर इमेज, उसका दोनों आएंगे, वो बाद में आपको सिखाए देंगे। और देखिए ये वाली लाइन जो है, ये आपकी आएगी, ये आई, और ये वाली लाइन जो है देखिए, ये आपकी आ रही है ये। तो आपका ये आंसर बन रहा है ए वाला। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है, घुमाकर नहीं आएगा। हाँ, गुड़िया देवी ने सही लिखा है, ये आंसर जो इसका है वो घुमाकर नहीं आएगा इसमें आंसर, ठीक है। इसमें एक तो आकृति पूर्ति करने में, और दूसरा मिरर इमेज, ये मिरर इमेज वाले सवाल होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपने ये ऐसे करके ये आया, आकृति पूरी करके देखा, और ये लाइन देखिए, ये वाली जो ऊपर से ये लाइन जो आ रही थी, इसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, और ये जो थी वो ऐसे कर दी, ठीक है, डिजाइन आपकी बनी। दूसरा, एक तो डिजाइन बना के आपने पूरा कर दिया, दूसरा क्या किया, एक चीज आपने ऐसे कर सकते हो कि इसका मिरर इमेज निकाल दो, कि मिरर में कैसी इमेज इसकी आएगी, ये आपको इमेज करना होगा अपने दिमाग में। चलिए, एक ये सवाल आता है आपका, ये भी आपका देखें कैसे होता है। ये बात करें, सी और ए लगभग लगभग एक जैसे हैं, इसमें सी और ए एक जैसे हैं, दोनों आंसर एक ही हैं, ठीक, सी और, हाँ, नैन्सी कह रहे हैं कि नहीं होगा घुमा के, और पिपेंद्र कह रहे हैं हो जाएगा। हाँ सही, कोई बात नहीं, सी और ए एक जैसे आंसर हैं। आरुष कह रहे हैं 180 डिग्री घुमाने पे आंसर हमारा आ जाएगा। क्या घुमाने से आंसर आएगा? इस चित्र को ध्यान से देखें, क्या घुमाने से हमारा आंसर आ जाएगा? नितिन कह रहे हैं नहीं आएगा, गुड़िया भी कह रही है नहीं आएगा, ठीक है, घुमा के इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो देखें, ये हमने कहा था इसे हमें घुमा कर लाने के लिए इसके हम क्या करेंगे, 4 पार्ट करेंगे। ये रहे हमारे 4 पार्ट। क्या बचे हुए तीनों पार्ट एक जैसे हैं? नहीं है। ये और ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला उसकी तरह नहीं है, ठीक है। और तो 90 डिग्री घुमाने पे नहीं आएगा। अब बात आई 180 डिग्री घुमाने पे, 180 डिग्री घुमाने पे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 180 डिग्री घुमाने पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 180 डिग्री तब आएगा जब आमने सामने के एक जैसे होते हैं। क्या आमने सामने के एक जैसे हैं? वो भी नहीं है, तो 180 डिग्री घुमाने पे भी नहीं आएगा। ये आपका है मिरर इमेज का, यहाँ आपका दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब, ये ऐसे करके। तो जैसा आपका ये है पोर्शन, दर्पण में क्या होता है, ये वाला पोर्शन है, वही यहाँ पे आएगा। आएगा समझ में? ये वाला जो है वो आपका, ये वाला पोर्शन जो है ये, वो आपका इधर आ रहा है, तो ये वाला जो है वो चित्र आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए ए और सी दोनों ही इसी तरीके के हैं, है ना? तो इसमें मिरर इमेज का है, हाँ सही लिख रहे हैं, ये मिरर इमेज का आपका प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज, ठीक, इस चीज का ये आंसर हो गया, ठीक है।
अब इसी तरीके से ये देखते हैं। बताएं। गुड़िया देवी दे रहे हैं डी आंसर, और नरेंद्र ने भी डी आंसर दिया है, नितिन ने डी आंसर दिया है, सभी डी आंसर दे रहे हैं भाई। हाँ, डी आंसर, इसके सभी लोग डी आंसर दे रहे हैं भाई, डी आंसर बता रहे हैं कि डी आंसर इसका होगा। और गुड़िया देवी ने लिख भी दिया कि ये मिरर इमेज से होगा। ठीक बात है। देखिए मिरर इमेज से है कि या घुमाने से, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आप देखोगे। यदि आप ने इसके 4 भाग किए और 4 भाग में 3 भाग एक जैसे हैं, जैसे पहला, दूसरा और ये तीनों एक जैसे हैं, नहीं है, ये वाला भाग अलग है, ये दोनों भाग एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री घुमाने पे नहीं होगा। यदि आमने सामने वाले एक जैसे होते, वो भी नहीं है। यदि एक जैसे होते तो 180 डिग्री पे होता। इसकी जगह यदि इधर अगल बगल वाले एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है ये मिरर इमेज का सवाल है। ठीक, ये मिरर इमेज का, यहाँ पे ऐसे करके ये प्रतिबिंब आपका आएगा। तो जैसा ये चित्र है वैसा ही आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि आपने देखा ये देखिए ये लाइन एक ऐसे करके मिल रही है, ये हम भी मिला दे रहे हैं इसे, ये आया। फिर एक एक लाइन आपकी देखिए ये वाली यहाँ से ऐसे करके जा रही है, यानी ये वाली जो लाइन है ये जा रही है, गई। उसके बाद क्या हुआ, एक आपकी ये लाइन आ रही है ऐसे करके। ठीक, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल सही है और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। केवल एक बच्चे ऐसे हैं, देवांशु ने, जिन्होंने 4 बार आंसर दिया और चारों बार बी आंसर लिखा। भाई एक बार आप बी लिखोगे तब भी हम पढ़ लेंगे, 4 बार बी लिखोगे तब भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक ही बार आप आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आकृति ये आई, इसे देख के बताएं। गुड़िया देवी ने बी आंसर दिया है, सलमान ने बी आंसर दिया है। ठीक है, बी आंसर इसका आ रहा है, सभी बच्चे इसका बी आंसर दे रहे हैं। ये 90 डिग्री घुमाने पे हो जाएगा, सही कह रहे हैं। यदि हम इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा देखिए ऐसे करके आ रहे हैं, ये ऐसे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा ऐसे, निकलेगा और ऐसे निकलेगा। तो ये है हमारा, और दोनों कैसे होंगे, सफेद होंगे। देखो सब जगह सफेद है ना, तो सफेद ही होंगे। इसका मतलब बी आंसर हमारा सही है। 90 डिग्री घुमाने पे यह हमारा आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री घुमाने से आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे, हमने इसके 2 पार्ट किए ऐसे, और ऐसे 4 पार्ट किए, अब बाकी के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए 90 वो काटने पे आ जाएगा। ये आपके आकृति पूर्ति करने वाले सवाल थे। इसी तरह से आपके सवाल आएंगे। जिस तरीके से आपने जवाब दिए हैं, ज्यादातर अच्छे जवाब दिए हैं आप लोगों ने, कुछ चीजों को छोड़ के कहीं कहीं पे आप लोग गलती कर रहे थे, बाकी आपने सही जवाब दिए। तो आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही इन सवालों का अभ्यास करेंगे, और जब परीक्षा होगी तब उसमें भी आप लोग करके अच्छे से आएंगे।